हाँ, देख रहे हैं इसमें। बैक जो रिकॉर्डेड है देखते हैं, नहीं तो आज हम यूट्यूब पर लोड कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से उस पर तुम लोग देखना शुरू कर देना। आज हम कर देंगे घर से यूट्यूब पर ही करके शेयर कर देंगे लिंक, क्योंकि इंस्टीट्यूट के चक्कर में प्रॉब्लम होते रहेगा। चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमको डाटा से थोड़ी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मेरा अपना चैनल बना हुआ है ना। हाँ, डाउन कर दें। आ नहीं रहा है, मेरे में तो आ रहा है। अच्छा, हम डेस्कटॉप, लेकिन मोबाइल में भी आ रहा है मेरा तो। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो डिले करेगा बहुत ना, इसीलिए। चलो सब आ गया है लग रहा है। हाँ, हम लिंक भेज देंगे तुम लोग को ग्रुप में। आज हम अपलोड कर दे रहे हैं, सब क्लास कर देंगे, बैक से कर देंगे, जो भी है उसमें देख लोगे तुम लोग अपना। नीचे करके लिखे अभी तो ठीक है ना। चलो ये लिमिट बना देते हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। चलो जो जो डाउट होगा पूछ लेगा। अभी फिगर क्या छोड़ दे रहे हैं, चेहरा नहीं आ रहा है। एक बार चलो और ट्राई कर लेते हैं, तब तक सब ज्वाइन भी कर लेगा। समझ में नहीं आता इसको। अब ठीक हो गया। चलो आ गया। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे ऐप पर आ जाओ, क्लास इंटरवल के बारे में।
लेस देन और मोर देन सीरीज के बारे में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में, ये लेस देन और मोर देन को ही हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। हाँ, क्लास 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 निकालने के लिए अभी बस शुरू किए हैं, अभी शुरू ये नहीं कि अभी बैक वाला हम देख रहे हैं, अभी सबको ज्वाइन करने का मौका दे रहे हैं ना, थोड़ा सा ज्वाइन करते करते टाइम लग जाता है। चलो अब लग रहा है सब ज्वाइन कर ही लिया है। अभी कोई शुरू नहीं किया, हम ये बताएं पिछले क्लास में हम लोग इस पर बात किए थे। देखो कोई पूछा 5 की पावर 1/4 क्या होगा, तो देखो मान लो x बराबर ये है, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग x बराबर लॉग 5 की पावर 1/4 होगा, लॉग x हो जाएगा 1/4 log 5। log 5 का कैलकुलेटर से निकालने तुम लोग को बता दिए हैं, 0.6990 हो गया, डिवाइड कर देंगे इसको, यह आ गया 0.17475, और इसका हम बोले थे x हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालने भी बता दिए हैं, डिवाइड बाय 227695 प्लस 1 और मल्टीप्लाई इक्वल 19 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19, 1.4954। देखो इसका पावर अगर 4 बार करोगे 5 आ जा रहा है, ये सब बता दिए हैं। कोई ऐसा भी बैच है का है जो इसको नहीं बताया है लॉग एंटी लॉग कैलकुलेटर से? एंटी लॉग बता दिए हैं सबको। एंटी लॉग के लिए चलो लिख लो, एंटी लॉग के लिए कैलकुलेटर में जिसका एंटी लॉग निकालना है लिख लो, डिवाइड कर दो 227695 से, प्लस 1 कर दो, इक्वल टू जो आ गया। अच्छा दोनों बता दें, भूल जाता है तुम लोग क्या? अच्छा चलो तो तुम लोग भी हाँ, स्टैट्स में भी लॉग का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा चलो हम पहले लॉग से ही बता देते हैं, वैसे हम सब बैच में लॉग बता दिए हैं, बिल्कुल नया वाला को नहीं बताए होंगे, बट बाकी तुम लोग जो बैच है तीनों बैच में बताए हुए हैं। चलो एक बार हम फिर से रिवाइंड कर देते हैं, सबको नीचे कर दें। चलो देखो लॉग क्या होता है तो सबको मालूम है,
अगर हमको लिखा हुआ है 5 की पावर 3 कितना होता है 125, तो इसी को हम लॉग में लिखते हैं, log 125 बराबर 3 ऑन बेस 5, यही लॉग है। ठीक है, अब किसी का लॉग निकालना है, जैसे यहां तो हमको मालूम है कि log 125 ऑन बेस 5 3 होता है, लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि log 5 ऑन बेस 10 क्या होता है, तो ऐसा होता तो पता चल जाता, बट ये तो नहीं चल रहा है। वो एक तो पूछा है कुछ बैच वाले का, कुछ का नहीं पड़ा हुआ है। तो log 5 निकालने के लिए क्या करोगे, कैलकुलेटर में 5 लिख लो, उसके बाद अंडर रूट का साइन को 19 बार प्रेस कर दो, रिजल्ट में -1 कर दो, और जो रिजल्ट आया उसमें मल्टीप्लाई करो 227695 से, log 5 का वैल्यू निकल जाएगा। यस, कितना आ गया 0 पॉइंट, देखो 4 में करेगा 6990 हो जाएगा, राउंड करो 4 डिजिट में। यस, राउंड करोगे तो हो जाएगा ना 990। यस, तो ये हो जाएगा। और एंटी लॉग का मतलब है, जैसे इसका ये लॉग है, तो मान लो तुमको log x दिया है 0.6990, तो इसका एंटी लॉग 5 होगा। फिर से बताना लिखो फटाफट, जिसका लॉग निकालना है वो लिख लो। तो हमको 5 का निकालना है, 5 लिख लो, अंडर रूट का साइन 19 बार प्रेस करो, -1 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 227695 कर दो। राउंड करने में दिक्कत आ रहा है, चलो पहले कितना आया बताते हैं, फिर राउंड हम बताते हैं। तो ये आ रहा है 0.69, रुक जाओ देख लेते हैं, 69896, चलो 69896। तो राउंड अप का मतलब है 4 डिजिट में छोड़ना है, तो सबसे किनारे पहुंचो। ये अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसको 1 देगा, 5 से कम है तो गायब हो जाएगा, तो ये 1 दे के गायब होगा। तो 1 इसमें जोड़ दो, तो 89 में 1 जोड़ोगे तो 0.69, ये 9 बन जाएगा, 90 बन जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, और एंटी लॉग, अब देखो इसका log 5 का ये वैल्यू है, पिछला एग्जांपल किसका किसका एग्जांपल, नोमैन पावर। अच्छा रुको, चलो पहले ये log समझ गया, अब उसके बाद ये log किसका है, तो बोले 5 का है। अब अगर तुमको हम बोले कि log x बराबर 0.6990 ऑन बेस 10 ही है, नहीं लिखेंगे तो 10 ही समझना, तो x क्या होगा, तो मालूम है कि तो 5 था, तो x 5 होगा, लेकिन यहां निकाले थे तो पता है, बट हम कुछ भी लिख दें कि log x बराबर 0.1745, तो इसका ये किसका x का वैल्यू क्या है, ये किसका log है, तो इसको निकालने के लिए x बराबर हम लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। अगर तुम इसका एंटी लॉग लोगे तो 5 आएगा, बट इसका तुमको नहीं मालूम है,
तो इसका कैसे निकालेंगे? तो एंटी लॉग निकालने के लिए बताया, जिसका निकालना है उसका वैल्यू लिख लो कैलकुलेटर में, उस पर डिवाइड कर दो 227695 से, उसमें +1 कर दो, कर दिया, इक्वल टू लिख लो कितना हुआ। अब उसके बाद कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड को ये और ये, तो उसको 1 गिनेंगे, फिर ये और ये तो 2 हुआ, ऐसा 19 बार रिपीट करो। देखो इसको करके देखो तुम लोग, कितना है 0.1745 डिवाइड बाय 227695 +1 और मल्टी 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 1. हाँ थोड़ा सा और एक्यूरेट ही लो, 1.4945। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना, कम नहीं, और इसके बाद भी अगर है तो राउंड करोगे, बट इसके बाद हम देख रहे हैं 0 है 7 है, तो ये इसको 1 बनाएगा, 1 इसको कुछ देगा नहीं, दोनों हट गया, तो ये तुम्हारा 5 का पावर होगा 1/4। ये ऐसे पूरा वैल्यू लेना है। यस, नहीं लाया कैलकुलेटर से। एंटी लॉग जिसका लॉग होगा, जैसे हम फिर से एक बता देते हैं, देखो 5 का पूछा था हमसे कि 5 का पावर 1/4 क्या होगा। वो सीन जो है वो सीन पे मत जाओ, वो कोई वो टेक्निक है। इसका वैल्यू चाहिए कि 5 का पावर 1/4 क्या होगा। जैसे 16 का पावर 1/4 क्या होता है, तो 16 को लिख दिए 2 की पावर 4, कट गया 2 हुआ। उसी तरह 5 का पावर 1/4 क्या होगा, स्क्रीन पर कैसे दिखेगा, कैमरा आई कर दे, 1 मिनट, दिख रहा है? अच्छा रुक जाओ, देखते हैं तो। हाँ लेकिन हम काम कैसे करेंगे, चलो अभी हम बताते हैं। हाँ कल टेस्ट है, क्वेश्चन उश्चन तैयार हो गया है तुम लोग का। हाँ तो देखो ध्यान से, तो 5 का पावर 1/4 हमको चाहिए, तो क्या करोगे, इसका वैल्यू मान लेंगे दिस इज x, गलत क्वेश्चन कम रखेंगे, गलत तो रखेंगे ही, तुम ही लोग का तो कैपेसिटी चेंज होगा। हाँ चलो हम बता रहे हैं, ध्यान से हम लिख दे रहे हैं। तो x ये है, तो इसका क्या करो, log x बराबर लिख दो log 5 का पावर 1/4। ठीक, अब ये 1/4 आगे आ गया, log 5 हो गया, log 5 निकालने बोल दिए थे, log 5 देखो निकाल के राउंड कर दिया, 6990 आया, 4 से इसको डिवाइड किया तो 0.17475 आया। लेकिन ये log x है, हमको तो x चाहिए ना, x ना है मेरा काम का, तो x होगा इसी का एंटी लॉग। अब एंटी लॉग निकालने के लिए चलो हम लिख रहे हैं साफ साफ, देखो जिसका एंटी लॉग निकालना है इसको लिख लो, डिवाइड कर दो 227695 से,
जो रिजल्ट आया +1 कर दो, इक्वल टू कर लो। हाँ तुम लोग का नहीं है, वो दूसरे बैच 201 रूम नंबर का है। यहां तक कर लिया? देखो कितना आ रहा है, 17475 डिवाइड बाई 227695 +1। देखो बहुत लंबा चौड़ा रहा है, 1.336076747। हाँ चलो भी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, नोमन ठीक लिखा है, देख लिया तुम लोग। अब क्या करो, मल्टीप्लाई और इक्वल, पहले ये फिर ए, ऐसा 19 बार रिपीट करो। दिस एक हुआ, फिर दिस एक हुआ, ऐसा 19 बार। एक हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19। देखो ये आ गया 1.49537 है, ऐसा कुछ आ रहा है ना? यस। 4 डिजिट में राउंड करोगे, इसको 4 बनाओ, इससे ज्यादा मत करना। देखो यही है तुम्हारा आंसर। ओके चलो शुरू किया जाए। चलो सबको ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है? डिवाइड कैसे होगा, किससे? क्या डिवाइड करना? लास्ट स्टेप। देखो पहले क्या, कैलकुलेटर में 0.17475 लिखे, डिवाइड कर रहा है 227695, नंबर फिक्स है। उसके बाद +1 करो, इक्वल टू आ गया। उसके बाद ये काम शुरू करो, दिस। हाँ वो था पावर का डायरेक्ट निकालने का, वो भी एक ट्रिक है, बट ये ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है ना? ये ज्यादा एक्यूरेट आएगा, सही है। और तुमको अच्छा, इसको अब नहीं कहोगे तो किसको कहोगे? एकदम आ रहा है, देखो इसका 1.4954। देखो 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये क्या कर रहे? 5.30 आ रहा है। अब क्या खोज रहा है? इससे एक्यूरेट कहां से लेके आएगा? 0.5 का लॉग। स्टैट्स का क्लास है, अभी हमको पता चला, हम तो सोच रहे थे कि मैथ का ही क्लास है। अच्छा, लॉग 0.5। देखो लॉग अगर 1 से छोटा है तो इसका लॉग का वैल्यू माइनस में आएगा, ठीक है ना? तो लॉग 0.5 है, तो अगर 1 से छोटा है तो इसका लॉग निकालोगे, देखोगे माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा, अगर ऐसा तुमको लॉग मिल गया तो हम ट्रिक बता देते हैं, ध्यान देना। इसको हम लिख देंगे लॉग 5 इंटू 10⁻⁻1। सही है, देख लो जरा, लॉग 0.5 को, इसको मतलब एक डिजिट कम से कम लिख देना। अब ये बन गया log 5 प्लस log 10⁻⁻1। उसके बाद log 5 का टेबल हम बता दिए, निकाल लोगे। और ये जो 10⁻⁻1 आगे आ गया, log 10 1 होता है, मालूम है?
अब माइनस मत करना, इसको लिख देना 1 का पावर बार 0.6990। पॉइंट के जो पहले आया इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये माइनस में है, बट माइनस नहीं करोगे, बार कर दोगे। और उसके बाद जो आया इसको क्या लिखाए थे हम, मैंटीसा। लॉग हम 303 वाले रूम नंबर को फिर से बताएंगे। यस, 201 वाले को पूरा डिटेल किए हैं, बट 303 वाले को थोड़ा शॉर्ट में बताए हैं। तो चैप्टर खत्म होगा तब लॉग पर पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो फिर अब स्टैट शुरू किया जाए। तो स्टैट्स का पिछला क्लास में कोई प्रॉब्लम रहा बच्चा, बताओ। क्या क्वेश्चन है? हाँ, इंक्लूसिव, अच्छा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मैटर है। अच्छा चलो, रूम नंबर कितना है? आज कौन सा क्लास किया था बताओ, रूम नंबर बताते हैं तुम्हारा। नीचे जाता है ऊपर, अच्छा ठीक है। आज तुम्हारा अकाउंट हुआ था और इको हुआ था, और कौन से फ्लोर पे हुआ था? हाँ, सबसे ऊपर। अच्छा तुम लोग नया है क्या, बिल्कुल नया हो क्या तुम लोग? अच्छा दीपक, तो तुम्हारा तो 300 तुम लोग का नंबर 300 ये है 2। दीपक तुम्हारा 302 है, ठीक है ना? तुम लोग ऑनलाइन ही रहा है ना शुरू आउट, तो वो तुम 302 है। ओके चलो, तुम लोग का टेस्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 302 का, ठीक है। और 201 नंबर रूम नंबर है, सेकंड फ्लोर, उन लोग का 40 नंबर का देंगे। 40 नंबर का होगा, 1 घंटा टाइम दे देंगे। अच्छा ऑफलाइन वाला दीपक है, तब रूम नंबर क्या खोज रहा है? 302 तो मालूम ही है। यस, 40 नंबर का होगा। तो चलो, इसमें इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज पूछ रहा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। चलो ठीक है, चैप्टर भी नहीं पता है रोशन? तुम तो 201 नंबर का है ना, तुम्हारा इंडिसेज और लॉगरिथम है, इंडिसेज एंड लॉगरिथम। ये है रूम नंबर 201, और 302 नंबर का है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 303 नंबर का कोई अभी टेस्ट नहीं है, इन लोग का टेस्ट हम बोले हैं ट्यूसडे को, और इन लोग का टेस्ट हम लेंगे एपीजीपी। और 301 नंबर का बिल्कुल इन लोग नया स्टूडेंट है, तो इन लोग का कोई टेस्ट नहीं। 303 बस, ये जो चैप्टर सेट रिलेशन फंक्शन खत्म करेंगे उसके बाद। चलो अब शुरू करते हैं स्टैट्स। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले सीरीज हम बोले ऐसे बनाते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब यहां इस सीरीज में ये इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। यहां इसका फ्रीक्वेंसी लिख दिए, मान लो ये है।
नहीं, क्लास इंटरवल नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे का कोई ट्रेडिशन नहीं है, नीचे से ही ऊपर जाएगा ना। बनाने का हम बना सकते हैं बट ऐसा ही बनता है। बट ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव टाइप। दिस सीरीज इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। नीचे से ऊपर जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, उल्टा नहीं। और इसमें एक्सक्लूसिव क्लास हो गया। एक्सक्लूसिव का मतलब है दो के बीच में कोई गैप नहीं होगा। हाँ, ये आज हम लोड कर देंगे और तुम लोग को डाल देंगे इस पे, इसी टेलीग्राम पर ही डाल देंगे लिंक। यूट्यूब पर तुम लोग देख लेना, ठीक है? उल्टा डालेंगे, डेट वाइज देख लेना, उसके हिसाब कर लेना। ऐप पर अपलोड करने के लिए हमको वहां से जाना होगा ना, ऑफिस से। वो मेरे लैपटॉप में है, वहां तो है नहीं। चलो, ये हो गया। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब है दो क्लास के बीच में कोई गैप नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे ही कर देंगे। देखो, कोई गैप नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। इसमें क्या होता है, तो जैसे ये क्लास है 10 से 20, तो 10 लाएगा जो स्टूडेंट, वो इसमें गिनती में आएगा। 18 भी आएगा, 19 भी आएगा, बट जो 20 लाएगा उसको इसमें नहीं, इस क्लास में रखेंगे। सही है? इस तरह से अगर सीरीज बनाते हैं तो इसको एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं? तो किसी क्लास को ले लो, 10 to 20 ले लिए। 10 है इसका लोअर क्लास लिमिट और 20 है इसका अपर क्लास लिमिट। एक्सक्लूसिव सीरीज में लोअर क्लास जिसका मतलब 10 नंबर जिसका है वो इंक्लूड होगा इस क्लास में, बट 20 वाले को हम नहीं लेंगे। 19.9 तक होगा तो लेंगे, बट 20 होगा तो इसमें नहीं, दूसरे में गिनेंगे। इसी को हम कहते हैं, हाँ बता देते हैं, इसी को हम कहते हैं लोअर क्लास इंक्लूडेड बट अपर क्लास एक्सक्लूडेड। इसीलिए सीरीज का नाम पड़ गया एक्सक्लूसिव टाइप। हाँ, एक पूछा कि 50 अगर होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, तब हमको एक और क्लास बनाना होगा 50 to 60। ठीक है? तो ये हो गया, बढ़ गया। अब हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करो, क्लास का फ्रीक्वेंसी लो, इसका क्यूमुलेटिव होगा क्लास प्लस प्रीवियस, इसका होगा क्लास प्लस ऑल प्रीवियस। तो दिस इसका होगा दिस प्लस ऑल प्रीवियस, और ये हो गया 45, इसको जोड़ दो 45। ये और ये मैच करेगा, ये क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हुआ, इसको हम कहते हैं लेस देन। लेस देन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका लेस देन सीरीज बनाओगे। चलो हम बना रहे हैं, सीरीज का नाम है लेस देन टाइप। तो सबसे पहले बताओ, लेस देन 0 कितना स्टूडेंट होगा इसमें? बिल्कुल 0। 0 से नीचे कोई स्टूडेंट नहीं है, ध्यान दो। सार्थक 5 कैसे बोलेगा? 0 से नीचे तो कोई नहीं है। अब आ जाओ लेस देन 10। अब 10 से नीचे देखो, यही 5 है, क्योंकि 10 इसमें नहीं आया, तो ये 5 हो गया। लेस देन 20, तो देखो ये भी है, ये भी है, यस 17 हुआ।
लेस देन 30, 35 होगा, लेस देन 40, 42 होगा, और लेस देन 53 होगा, 45 हो जाएगा। अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसको नहीं भी लिखो चलेगा, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो बताने का तरीका है ना। ठीक, अच्छा, अब इसी का हम जरा मोर देन बना रहे हैं, ध्यान से देखो। अब मोर देन जब बनाओगे तो लिखना पड़ेगा मोर देन और इक्वल टू 0, जीरो वाला भी रहेगा। अब कितना स्टूडेंट है जो 0 या 0 से ऊपर है? ऑल 45, यस, सब तो 0 से ऊपर है। लेकिन जब हम मोर देन और इक्वल टू 10 बोलेंगे, कौन बाहर जाएगा? यही 5 ना बाहर जाएगा, 10 से नीचे यही 5 है, तो टोटल 45 है, ये 5 हट गया, 40 बचेगा। उसके बाद मोर देन और इक्वल टू 20, 20 से ऊपर, तो ये 12 और 5 हट गया, यही ना बचा, कितना? यस, 28। फिर आ जाओ 30, मोर देन इक्वल टू, तो 30 से ऊपर क्या बचा? 10, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ 40, क्या बचा? बस यही 3 न है। और 50 से ऊपर क्या बचा? 0। यही है तुम्हारा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। आगे बात कर, समझ में? चलो, अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है। हाँ, बिल्कुल उल्टा। देखो, लेस देन कहां से शुरू था? 0 से, तो देखो ये उसका उल्टा चलते जा रहा है। देखो उल्टा का मतलब ये, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल एक जैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नया होगा, अभी शुरू कहां हुआ है। बात समझ में आ गया? चलो, अब एक पूछा है कि इंक्लूसिव सीरीज कैसे होगा। इंक्लूसिव सीरीज हम बताए थे, दो सीरीज के बीच में गैप होगा। तो चलो एक हम बनाते हैं, 10 से 18, 19 से 27, 28 से 36, 37 से 45। ये एक फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 10 और 3। अब क्या करना है, ये इंक्लूसिव सीरीज है। अब इंक्लूसिव सीरीज में ध्यान रखना, हम काम नहीं करते हैं। इक्वल टू नहीं लिखोगे तो सोच के देखो, गलती हो जाएगा ना। मोर देन में इक्वल भी लिखना पड़ेगा। अब इंक्लूसिव सीरीज में हम काम नहीं करते हैं, ध्यान रखना। पूरा स्टैट्स में तुमको सीरीज अगर इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे? तो दोनों के बीच का गैप देखो, कितने का गैप है? 1 का।
तुमको लेना है हाफ ऑफ गैप। तो क्योंकि यहां 1 है तो हाफ हुआ 0.5। यस, अब 0.5 को इसमें माइनस करोगे, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। फ्रीक्वेंसी पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं। अब देखो, ये सीरीज बन गया एक्सक्लूसिव। अब ध्यान रखना है, यस, एक्चुअली इसीलिए ध्यान रखना है। जैसे इस सीरीज की बात करो, क्लास की, कौन सा क्लास है? 1927। तो 19 को हम कहेंगे लोअर क्लास लिमिट और 27 को कहेंगे अपर क्लास लिमिट। इसमें जो स्टूडेंट 19 नंबर लाएगा उसका भी काउंटिंग होगा, जो 27 लाएगा उसको भी काउंटिंग होगा। इसीलिए इसको कहते हैं लोअर क्लास इंक्लूडेड बट अपर क्लास लिमिट आल्सो इंक्लूडेड। इसीलिए सीरीज का नाम है इंक्लूसिव टाइप। ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि इसका क्लास का विड्थ निकालो। अब यहां पर केयर करना है, विड्थ निकालने के लिए तुमको सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, बिना उसके विड्थ नहीं निकलेगा। अब इसका एक्सक्लूसिव बना दिया, इसका बात करो तो ये बना। जब इसको ऐसे बदल दोगे तो इसका नाम है लोअर क्लास बाउंड्री। टर्म सब याद रखना है। और इसको इसका कहेंगे अपर क्लास बाउंड्री। तो देखो, लिमिट अलग हो गया, बाउंड्री अलग हो गया। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करवा के क्या होगा? अरे अभी बहुत टाइम है, तुम लोग काहे घबरा रहा है? अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा विड्थ ऑफ क्लास। तो विड्थ ऑफ क्लास हो गया अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो विड्थ यहां से नहीं निकालोगे, बाउंड्री से निकालोगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि विड्थ ऑफ द क्लास निकालने के लिए तुमको बाउंड्री ही लेना पड़ेगा, लिमिट से नहीं निकलेगा। लेकिन जब इंक्लूसिव क्लास था, मान लो इसके बारे में बात कर लो, तो देखो इसका यही लिमिट है, यही बाउंड्री है। ठीक है ना, यही लिमिट है, ये बाउंड्री है। तो एक्सक्लूसिव क्लास में लिमिट और बाउंड्री सेम होता है, बट इंक्लूसिव क्लास में लिमिट अलग होता है, बाउंड्री अलग होता है। इन सब पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक से ध्यान देना। बस, तो डाउट खत्म हुआ। अब चलो हम बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? ठीक है, अभी तक हम लोग क्या किए थे? सीरीज कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, विड्थ क्या है, लिमिट क्या है, बाउंड्री क्या है, ये सब पढ़ रहे थे। और फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या बना रहे थे? उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
अब हम उसको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाया जाता है, रेक्टेंगल बनाया जाता है, लेकिन तुम लोग में ये सब है नहीं, इसलिए इस पर हम नहीं जान रहे हैं। ये होता है 2 डायमेंशनल, खाली डायमेंशन याद रखना। प्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तुम लोग को नहीं पढ़ना है इसलिए उसमें मत जाओ। हिस्टोरियाग्राम, हिस्टोग्राम, हिस्टोरियाग्राम हम पढ़ा चुके। हिस्टोरियाग्राम लाइन डायग्राम को कहते हैं, हिस्टोग्राम इसमें आएगा। हिस्टोग्राम हम बताएंगे, हिस्टोरियाग्राम अलग था, याद करो। हाँ, हिस्टोरियाग्राम वो बता चुके। हिस्टोरियाग्राम स्टार्ट में हम बता चुके, लाइन बना के ग्राफ बनाना, दैट इज हिस्टोरिया, हिस्टोरियाग्राम। ये 1 डायमेंशनल था। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी अब हम बताएंगे, धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो अब हम आते हैं ग्राफ में और डायग्राम में हम कैसे फ्रीक्वेंसी को बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके पहले एक जरा और तुम लोग लिख लो, हम लोग डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं। डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं। तो पहला कारण लिखना, देखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव। दूसरा इसमें कारण लिखना, एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। ग्राफ को समझना ज्यादा आसान है। इकोनॉमिक्स में देखता है ग्राफ बना बना के तो अच्छा लगता है, तो देखने का मन करता है, सिंपल है। कोई कहानी पढ़ो और उसी का विजुअल दिखा दिया जाए तो ज्यादा याद रहेगा, आसान लगेगा। और तीसरा लिखो, हिडन ट्रेंड इफ एनी। हिडन ट्रेंड इफ एनी कैन बी डिटेक्टेड। अगर कोई हिडन ट्रेंड है, छिपा हुआ चीज है, तो उसको छिपाना, इकोनॉमिक्स का ग्राफ तो बहुत आसान है, तुम लोग काहे नहीं समझा है। हिडन ट्रेंड यही तो दिक्कत है। चलो, हिडन ट्रेंड क्या होता है समझ लो। ये 3 चीज लिखना, पूछेगा क्वेश्चन में कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम क्यों करते हैं। तो उसका कारण है, एक तो अट्रैक्टिव, उसके बाद एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, कोई भी आदमी समझ सकता है, और हिडन ट्रेंड इफ एनी कैन बी डिटेक्टेड। देखो, इसी का स्टैट में जो हम ग्राफ समझाएंगे, ठीक से समझ जाओगे ना, तो इकोनॉमिक्स का भी ग्राफ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बीच बीच में जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम समझाते भी जाएंगे तुम लोग को, ठीक है। एक्चुअली वही होता है, इकोनॉमिक्स में एक्चुअली मैथ का होता नहीं है, तो ग्राफ उतना अच्छा समझ में नहीं आता है। हिडन ट्रेंड, देखो हिडन ट्रेंड क्या होता है, कोई चीज अगर हम छिपाना चाहते हैं। चलो एक एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, ध्यान से तुम लोग देख लो। मान लो एक कंपनी का 2001 में प्रॉफिट था 20 लाख, 2002 में हो गया 25 लाख, 2003 में हो गया 34 लैक्स, अगेन आ गया 38 लैक्स, 2005 में इसका प्रॉफिट घट के हो गया 30 लैक्स।
फिर 2006 में हो गया, फिर बढ़ गया 40, 45। अब जैसे ही ये कंपनी अपना ये डाटा देगा तो सबके दिमाग में, अब ध्यान से देखो, ये डाटा दे दिया, अब तुम देखोगे अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो एक जगह प्रॉफिट घटा है, देखो यहां पर, तो क्या कंपनी अपना कमी को दिखाना चाहेगा? नहीं। बोला ही तो देखने से, तो ये क्या करेगा, इस फिगर को गायब कर देगा, गायब कर दिया। अब जब तुम इसको देखोगे तो बीच का एक अगर ईयर गायब है तो तुम पकड़ नहीं सकोगे, दैट इज कॉल्ड ओवरलुक हो जाना। बहुत सा लंबा चौड़ा लिस्ट में से एक दो ईयर मिस हो गया तो तुम नहीं पकड़ सकोगे, क्लियर हो गया बात। लेकिन यहां तो छिप जाएगा, लेकिन जब इसको तुम ग्राफ में बनाओगे तो यहां पर क्या होगा कि साफ साफ दिखने लगेगा 2001 का, 2002 का, 2003 का। अब यहां पर अगर तुम 2004 का भी आ गया, ठीक है। अब तुम 2005 गायब करना चाहते हो तो 2006 बनाओगे और ये साफ साफ झलकने लगेगा, अरे ये तो बीच में एक गैप है। तो ग्राफ में जब हम इस तरह का फिगर बनाते हैं तो ये इस तरह का चीज को छिपाना पॉसिबल नहीं होता है, वो दिखने लग जाता है। उसी तरह जब हिस्टोरियाग्राम हम बना रहे थे तो ये 2001 है, 2 है, ये 3 है। अब यहां पर 5 तो नहीं लिख सकते हो ना, हाँ बिल्कुल, तो लाइन डायग्राम ग्राफिकल दोनों में काम होता है ना, ग्राफिकल में, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक दोनों पकड़ लेता है। तो ये गैप तुमको यहां पर अब 2003 है तो यहां 2005 तो नहीं लिख सकते हो, बताए से ग्राफ में इक्वल बनाना पड़ेगा, तो यहां पर तुम पकड़ा जाओगे, यहां पर 2004 लिखना पड़ेगा, बट 2004 2005 तुमको लिखना पड़ेगा, तो 2005 को गैप करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जब हम ग्राफ में या डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं तो कोई चीज छिपाना पॉसिबल नहीं रह जाता है, बट लिखने में बहुत कुछ हम लोग छिपा लेते हैं, छिपा सकते हैं। इसी को कहते हैं हिडन ट्रेंड। अगर कोई छिपाने लायक चीज हो तो उसको डायग्रामेटिक या ग्राफिकल में छिपाना पॉसिबल नहीं है, साफ साफ दिखने लग जाता है ना, तो यहां पर दिखाए वाले चीज में छिपाना मुश्किल हो जाता है। यस, हिडन ट्रेंड मतलब अगर कोई घपले वाला मैटर है उसको अगर छिपाना है तो तुम डायग्रामेटिक मत बनाओ, बोलो ऐसा ही देखो, इसी से सीखो, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड हिडन ट्रेंड। ओके, बस काम कंप्लीट। हाँ नहीं, अगर एक एक साल का गैप दिखा रहे हो, दो दो साल का दिखाओगे तो अगला को शक हो जाएगा ना। अब इसी से तुम लोग भी सीख लोगे छिपाना कैसे है, दिखाना कैसे है। चलो अब हम बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला लिखो फ्रीक्वेंसी, ग्राफ में हम दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको तुमको समझना है क्योंकि आगे हम बार बार इसका यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है और कर्व से हम कैसे एनालाइज करेंगे। दूसरा लिखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन,
जो जे से पूछा था ना, वो फ्रीक्वेंसी कर्व में ही आएगा। फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनेगा, किस किस वैरायटी का, उसी में जे शेप के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा है हिस्टोग्राम। अब देखो, ये हिस्टोरिया नहीं है, इट इज हिस्टोग्राम। और चौथा है ओजाइव और गिव। ये दो तरह का होता है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। इसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहते हैं। इसीलिए बोले थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ दो तरह का होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये बता रहे हैं। देखो यहां से, ये तुमको ग्राफिकल है, ग्राफिकल है, ये डायग्रामेटिक है। इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। ये भी तुमको डायग्रामेटिक है। डायग्रामेटिक में कर्व बना के, ऐसे रेक्टेंगल बना के, बार बना के दिखाते हैं, दैट इज डायग्रामेटिक। पाई चार्ट डायग्रामेटिक है, हिस्टोग्राम डायग्रामेटिक है, बट लाइन डायग्राम ग्राफ है। ठीक है, जिसमें डायग्राम बनाओगे वो डायग्रामेटिक है। तो ये तुमको कैसे बनेगा, इसका क्या मतलब है, ये अब तुमको करना है। ठीक है, हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल होता है, याद रखना, ये भी पूछा गया है। 2 डायमेंशनल का मतलब है लेंथ भी इंपॉर्टेंट है, विड्थ भी इंपॉर्टेंट है, बट बाकी तीनों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व से। फ्रीक्वेंसी कर्व का स्टडी तुमको कौन किसका टाइप है, ये फ्रीक्वेंसी जो हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए ना, जो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बनाए हैं, उसी को ग्राफ में और डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये तुमको देखना है। चलो शुरू करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। चलो, तुम क्लास इंटरवल बना लिया। फ्रीक्वेंसी ले लिए, सही है। हाँ, बाकी सब 1 डायमेंशनल है, हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल है। अब इसको बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी कर्व तुम एक एक्स वाई प्लेन बना लोगे। बन गया। अब यहां पर ये 0 है, 10 है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करोगे, 20, 30, 40, 50, 60। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए सीरीज को एक्सक्लूसिव बना लेना है, बिना एक्सक्लूसिव के कोई काम नहीं करना है। चलो, अब यहां पर हम इसको कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को 5 है, 10 है, 15, 20, 25। अब तुमको 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। किसके सामने, बिल्कुल बीचों बीच, मिड वैल्यू के सामने, यानी 5 के सामने जाओगे और फ्रीक्वेंसी कितना बनाओगे, 5।
10 से 20 10, तो 10 से 20 बीचों बीच 15 के सामने बनाओगे 10, 20 से 30 मतलब 25 के सामने बनाएंगे, 25 से 30, 25 के सामने कितना बनाएंगे 18, देखो ये 18 है। फिर 35 के सामने 25, 45 के सामने 12, 55 के सामने 7, और 65 के सामने 3। अब इसको फ्री हैंड बिना स्केल का यूज किए ऐसे करके हम बना देंगे। ध्यान रखना है ये एक्स एक्सिस से टच उसी के सामने प्लॉट करना है। हम बताए थे ना ये 0 से 10 से 20 है, बट ये पूरा मान लेना है कि सब स्टूडेंट कितना नंबर ला रहा है मिड वैल्यू के बराबर। बिल्कुल इसको फ्री हैंड बनाना है, स्केल यूज नहीं करेगा, और ये एक्स एक्सिस से टच नहीं होगा। देखो इस तरह से ऐसे पैरेलल चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व के शेप को देख के ये सब ये बिल्कुल ये है, ध्यान रखिएगा ये टेक्निक है, उसी हिसाब से करेंगे। नहीं देखो ऐसे बढ़ जाएगा, बिल्कुल ऐसे कभी नहीं करेगा टच, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते जाएगा। हम मिड से ही लेना है, मिड के सामने, मिड के सामने, मिड के सामने फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने का ये तरीका है। हाँ ये क्यों नहीं टच करता है ये हम दिखाते हैं कि जो स्टूडेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो कहीं तक जा सकता है, ये गारंटी नहीं है कि एक्स एक्सिस में टच करे। हाँ इसका पीछे रीजन है वो अपने ही करोगे। ये बोल रहा है कि देखो बीच में जो नंबर है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, किनारे किनारे घटते जा रहा है। बनाने का ये तरीका है कि इसको मिलाते नहीं है क्योंकि ये कर्व है, ठीक है ना। तो कर्व जो है ये बाउंडेड फिगर नहीं होता है, फ्री होता है, खुला हुआ होता है। बाउंडेड हो जाएगा तो फिर वो पॉलीगॉन बनता है। तो फ्री हैंड बनाना है। दूसरा फ्री हैंड का मतलब क्या है, यहां पर जो है ये चीज, ये जो यहां पर नुकीला नहीं बनाना है, इट मस्ट बी स्मूथ, नुकीला नहीं करना है। इसीलिए बोला स्केल मत लगाओ, ऐसे करो। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता है, वो क्यों नहीं करेगा हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व ऐसा ही होगा, और कैसा कैसा होगा उस पर अभी हम बात करेंगे, ठीक है। साउंड तुम एक बार फिर से कर लो, साउंड ठीक है, मेरे मोबाइल पर आ रहा है। ओके चलो फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी कर्व और कैसे कैसे बन सकता है। अच्छा इसको हम लोग लास्ट में बात करेंगे, कर्व कैसे बनता है ये समझ गया, किस किस शेप का बनता है वो लास्ट में हम बात करेंगे। क्लियर। अब चलो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए काम यही करना है, पहले तुम सबको प्लॉट कर दो मिड वैल्यू लेके ही। ठीक है वो बाद में हम बताएंगे क्योंकि तभी तुम लोग समझेगा भी। चलो अब क्या करो, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए तुम लोग इसको स्केल से मिलाओगे। फर्क समझ में आ गया। अब स्केल से मिला देना है।
चलो तुम लोग को तो मेहनत लगेगा, हम तो अपना काम निकाल लिए। और उसके बाद क्या करोगे, अगला पॉइंट पर ध्यान दो। स्केल से मिला दो, जितना पॉइंट बनाए थे मिड वैल्यू के सामने सबको स्केल से मिला दो। ओके, अभी रुक जाओ। उसके बाद क्या करो, देखो ये लास्ट वाले पॉइंट को देखो, यहां से यहां का गैप कितने का है? पॉलीगॉन में स्केल लगाना है, कर्व में नहीं लगाना है। गैप देखो कितने का है, 5 का। हिमांशु 2 कैसे बोल रहे हो? ये गैप नहीं, ये गैप, ये गैप क्लास इंटरवल का गैप। यहां पर देखो ये 60 और 70 के बीच में है ना, तो ये यहीं पर आ रहा है ना, तो यहां पर कितने का बचा अभी? लास्ट में इस पॉइंट, तो ये अंतिम कितने का, 5। वही 5 और आगे बढ़ जाओ, वही 5 और आगे बढ़ जाओ। अगर ये 10 होता है तो 10 आगे बढ़ो और इसको इससे मिला दो 75 पर। हाँ बिल्कुल, इस पर और इस पर हम अलग अलग गैप लिख सकते हैं, पर पूरे एक्स एक्सिस पर सेम गैप होगा, पूरे वाई एक्सिस पर सेम गैप होगा। बट एक्स का और वाई का मैच करे ये जरूरी नहीं है। बट एक बार इतना बड़ा 10 बना दिए तो अब उतना ही बड़ा 10 पूरे एक्स एक्सिस पर बनाना होगा। अगर वाई पर हम इतना बड़ा 5 बनाए हैं तो उतना ही बड़ा 5 बनाना पड़ेगा। तो यहां देखो, यहां 65 पर है ना, 65 पर ये मैच किया, तो यहां पर 65 पर क्या, यहां 70 है, मतलब 5 और चाहिए था, और 5 आगे बढ़ के जाके मैच करोगे। ये एक्सिस पर टच कर रहा है, देखो क्लोज कर रहे हैं। और इधर भी देखो कितने का गैप है, ध्यान से देख के बताओ। देखो फ्रीक्वेंसी कर प्लॉटिंग हो गया। अब इसको स्केल से मिला दो सबको। फ्रीक्वेंसी कर में तो हम फ्री हैंड मिलाते थे, अब स्केल से मिलाओ। अब यहां देखो, ये जो पॉइंट है ये 5 के सामने है, तो यहां से इधर का गैप 5 का बचा, और 5 इधर बढ़ जाओ, जितना ये होगा उल्टा बढ़ो और इसको मिला दो स्केल से। नहीं नहीं, जीरो से नहीं मिलाना है, टेक्निक पर ध्यान दो जो हम बोल रहे हैं। यहां पर 5 था, 5 आगे बढ़ेगा, यहां भी 5 था, 5 आगे बढ़ो, और इसको इससे मिला दो एक्स वाई एक्स एक्सिस से। ये जो बनेगा इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्री हैंड मिलाओगे कर्व बनेगा, कर्व टच नहीं करेगा। स्केल से दोनों फर्क है, तुम लोग कैसे इसको स्केल से मिला रहे हैं और ये एक्स एक्सिस से भी मिल रहा है। जीरो से कहा मिला है, ये जीरो थोड़ी है, ये जीरो है। अच्छा, जीरो तो यहां पर है ना, तो ये -5 पर जाके मिलेगा ना, ओरिजिन से 5 आगे, यस, -5 पर जाके मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर log 12 अपोन में 10 है, हाँ ऐसे है तो काट सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। log 12/10 है तो इसको काट के ऐसे कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है। ये तरीका है बनाने का, ठीक है ना। क्यों करते हैं इस पर नहीं जाओ, स्ट्रेट हम बोले क्या है, बिल्कुल ये ऐसा बनाया गया है, जैसे अकाउंट में डेबिट बाएं साइड और क्रेडिट दाएं साइड, ऐसा क्यों होता है, बनाया गया है ऐसा। बिल्कुल, वही ध्यान यहाँ रखना है,
ठीक है ना, ये बिल्कुल नियम फिक्स है कि पॉलीगॉन इसी को कहते हैं, कर्व इसी को कहते हैं, रूल है, बिल्कुल ये रूल बना हुआ है, उसके अनुसार काम करेंगे। क्लियर हो गया सबको? अब आ जाओ, तीसरा हम बात करेंगे हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम बनाने के लिए देखो अब क्या करना है। चलो पहले तुम लोग तो एक्सिस बना लो, क्योंकि तुम लोग को तो बनाना पड़ेगा, हम तो मिटा के काम चला लेंगे। ठीक है, नहीं अकाउंट हम कहाँ पढ़े। अब 0 से 10 कितना है? 5। तो अब देखो ऐसे बनाओगे, 0 से 10 तो ऐसे बनाना है, बार बना देंगे। 10 से 20 तो 10 से 20 कहां तक? 10 तक, तो ऐसे बनाओ। 20 से 30 18 तक, ये डायग्राम हो गया ना, डायग्राम नहीं दिख रहा है, रेक्टेंगल बना रहे हैं। उसके बाद 30 से 40 25, ठीक है। 40 से 5 12, अब बताओ क्या इसमें बार का विड्थ तुम चेंज कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जितना ये विड्थ है क्लास का वो लेना पड़ेगा ना। यानी इसमें विड्थ पर भी ध्यान देना है और हाइट पर भी ध्यान देना है, तुम्हारा मर्जी नहीं चलेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल, जहां चौड़ाई का भी वैल्यू है, लंबाई का भी वैल्यू है। क्लियर? उसके बाद 50 60 7, उसके बाद 3, यही है हिस्टोग्राम। 2 डायमेंशनल का मतलब लंबाई भी इंपॉर्टेंट है, चौड़ाई भी है। इसके प्रॉपर्टीज को ध्यान दोगे, ठीक है ना। तुमको क्या करना है उस पर ज्यादा ध्यान मत लगाओ, प्रॉपर्टीज पर ध्यान दो। अभी बाई का टाइम नहीं हुआ है, बाई हमको भी आता है करने। अब चलो, बन गया हिस्टोग्राम, समझ गया 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें लंबाई हमारा मर्जी नहीं चलेगा, विड्थ में भी हमारा मर्जी नहीं चलेगा। ठीक है। अब इसी ग्राफ में चाहो तो तुम कर्व भी बना सकते हो, पॉलीगॉन भी बना सकते हो। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना, लास्ट वाला देखो। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा ले लिया है, अरे ये तो ज्यादा 70 तक ही है ना, आगे नहीं बढ़ना है इसमें, 70 तक ही है।
तो किसी का भी चौड़ाई में तुम कोई अपना मर्जी नहीं चला सकते हो। तुमको लंबाई भी ध्यान देना है, चौड़ाई पर भी ध्यान देना है। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखेगा। अब इसमें जो सबसे ऊंचा बार है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है? अरे ये इतना इतना बार बना दिए तभी तुमको डिफरेंस नहीं समझ में आया? चलो इसी में हम फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाएंगे, पॉलीगॉन भी बनाएंगे, लेकिन उस पर एक चीज और ध्यान दो। जो इसमें सबसे ऊंचा बार है, नहीं सोच रहे हैं ऑफलाइन वाले को नहीं कराएंगे, यही फाइनल रहेगा। तो जो सबसे ऊंचा बार है उसको यहां से यहां ऐसे मिलाओ, सबसे ऊंचा, और यहां से इसको ऐसे, ध्यान से समझ लो। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट किया, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, लगभग 32 पर आ रहा है। इसको हम कहते हैं मोड। मोड क्या आगे हम बताएंगे, बट मोड हम निकाल सकते हैं यूजिंग हिस्टोग्राम। लिख लो, मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम। लिखो, मोड क्या होता है बाद में बात करेंगे। मोड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, कैलकुलेटेड ग्राफिकली भी लिख दो, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। मोड क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूजिंग हिस्टोग्राम कैसे, तो हम बताएं, जो सबसे ऊंचा बार है उसके अगल बगल दो बार होगा, इस कोना से इसको मिला दो, इस कोना से इसको, जहां पर ये कटेगा उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर गिरा दो, जहां पर ये कटेगा मिलेगा एक्स एक्सिस से, लग रहा है 32 पर मिल रहा है, ग्राफ में एक्यूरेट हो जाएगा, यही कहलाएगा मोड। अगर दो सेम होगा तो दो मोड होगा, नहीं केवल सबसे लंबा वाले को मोड, अगर लंबा वाला दो होगा तो दो बनाएंगे। नहीं, अगर मोड पूछा गया तो हम ये बता दिए कि मोड जब बताएंगे तो पूछा जाएगा कि कौन कौन ग्राफिकली बन सकता है, तो मोड ग्राफिकली बन सकता है। बस समझ में आ गया? अब देखो, इसी में हिस्टोग्राम में ही, हाँ एक चीज ध्यान रखना, मोड बताए ना, जो सबसे लंबा है उसको बगल वाले ग्राफ का कोना से मिलाओ, इधर वाले को इधर से मिलाओ, ठीक है। अब बोला सबसे लंबा किनारे होगा, नहीं होगा, समझ गया मन? सबसे लंबा बिल्कुल किनारे नहीं होगा, यही तो स्टैट्स का कमाल है, इसी पर तो पूरा स्टैट खेलेगा। आगे हम लोग इस सब पर बात करेंगे, वही सबके लिए तो स्टैट्स है। सबसे लंबा बीच में ही मिलेगा, किनारे में नहीं मिलेगा। दो लंबा इक्वल हुआ तो दो निकालना पड़ेगा, अगर दो लंबा हुआ तो दो निकालना पड़ेगा, तीन लंबा हुआ तो तीन निकालना पड़ेगा, तीनों एक जैसा है तो तीन निकालना पड़ेगा, वो सब हम लोग आगे बात करेंगे। नॉर्मली तुमको एक ही लंबा मिलेगा, ठीक है ना, 99% एक ही लंबा मिलेगा, और वो बीच में ही मिलेगा। नेट खत्म हो गया तो नेट का बढ़ाओ, उसमें क्या करना है। चलो काम खत्म हुआ, लास्ट में क्यों नहीं हो सकता, यही तो स्टैट बताएगा तुमको।
मोड क्या है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तुमको 3 चीज यहां बात करना है, मीन, मीडियन और मोड। यही स्टैट्स का बेसिक काम है। हाँ तो दो अलग अलग कर देंगे, हो गया, ठीक है। अब देखो इसी में क्या करो, सबका मिड पॉइंट ले लो, सबका मिड पॉइंट, ठीक, और इसको फ्री हैंड मिला दो। चलो पहले हम स्केल से मिला देते हैं। और कितना आगे बढ़ जाए बता चुके हैं, 5 इधर आगे बढ़ जाओ, 5 इधर भी बढ़ जाओ, और इसको ऐसे मिला दो। देखो इसी में हिस्टोग्राम भी बन गया और पॉलीगॉन भी बन गया, और इसी को फ्री हैंड मिला दो तो तुम्हारा, लेकिन मिले ऐसे करना है ना। अब इसको फ्री हैंड मिला दो और ऐसे चलने जाओ, एक ही ग्राफ में तीनों बन गया, फ्रीक्वेंसी कर्व भी, पॉलीगॉन भी और हिस्टोग्राम भी। बीकॉम मुकॉम में तुम लोग अगर करेगा तो उसमें तुमको एक ही फिगर में तीनों बनाने आएगा ग्राफ पेपर पे, ठीक है। पेंसिल से बना के दिखाना है और साथ में उसमें ये भी बोलेगा, बीकॉम में होगा ये, तुम लोग में नहीं है। जब कहीं बाय चांस रिटेन हो गया तब ये जरूरत पड़ेगा। पहले तुम लोग का जब P1 होता था तब उस समय ग्राफ पेपर दिया जाता था। हाँ बीकॉम में भी मैथ है, बीकॉम ऑनर्स वाले का तो 100% है, पास वाले को भी अलग अलग यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। ओके, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का प्लॉटिंग समझ में आ गया। अब अंत में तुम्हारा एक और बचा है, हाँ तो तुम लोग सबको पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाओ अंतिम, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करने का ओजाइव। चलो टाइम है ना अभी, अरे अभी 5-6 मिनट में तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। संचेत नहीं बोल रहा है। चलो ओजाइव कैसे बनेगा देखो, ओजाइव हम थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं। ओजाइव बनाने के लिए तुमको पहले उसका CF निकालना पड़ेगा। ये तो ठीक है, 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये हम कर दे रहे हैं। अब देखो इसका CF करो, 5, 15, 33, 58, 70, 77, 80। ओके, अब चलो यहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, 80 जाएगा ये,
तो चलो इसको 10 ले लेते हैं, 20, 30। ग्राफ पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, हम समझाने के लिए ये कर दे रहे हैं, बट रफली भी तुम लोग बनाएगा, हो सकता है थोड़ा सा बना के तुम लोग को निकालना पड़े एग्जाम में। तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा नहीं होगा के चक्कर में पूरे डुबा देना। अब ये प्लॉटिंग कैसे होगा जरा ध्यान देना। अब तुमको ये नहीं प्लॉट करना है, सीए प्लॉट करना है। सारा रिकॉर्डेड हम डाल देंगे यूट्यूब पे। यहां जो क्लास हो रहा है ना, एग्जाम में रफ करने के लिए 2 सीट मिलता है, ठीक है ना, 2 सीट मिलता है। पेंसिल से करके फिर मिटा के फिर जगह बना लेना और काम चल जाता है। हाँ बस 2 ही सीट। चलो अब देखो, 0 से 10 कितना, 5। बस बस बिल्कुल 2 पर। अब देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी कर्व पॉलीगॉन में हम लोग कहां प्लॉट कर रहे थे, मिड वैल्यू के सामने। लेकिन तुमको अब प्लॉट करना है, क्योंकि सीएफ ले रहे हो, तो 10 के सामने करना है यहां पर, कहां तक, 5 तक, ऐसे। तो यहां पर तुम क्या बनाओगे, ध्यान से देखो, तो 10 के सामने प्लॉट कर दो 5, मिड वैल्यू के सामने नहीं। ठीक है, उसके बाद 20 के सामने लो 15, तो मिड वैल्यू नहीं, 20 के सामने ले लो 15। फिर 30 के सामने ले लो 33, 40 के सामने ले लो 58। अब देखो मिड वैल्यू पे नहीं ले रहे हैं, 50 के सामने ले लो 70, 20, 30, 40, 50 के सामने ले लिए 70, और 60 के सामने लेंगे 77, और 70 के सामने ले लेंगे 80, और इसको ऐसे मिला दोगे। दिस इज कॉल्ड ओजाइब, और इसको कहते हैं लेस देन टाइप ओजाइब। बिल्कुल, ओजाइब में सीएफ ही यूज होगा। सीएफ को प्लॉट करो 0 से 10, तो मिड वैल्यू के सामने नहीं, 10 के सामने 5, 10 से 20, तो 20 के सामने 15, 20 के सामने 15, ऐसे करके प्लॉट करो। इसको क्या कहते हैं, लेस देन टाइप ओजाइब। लेस देन क्यों कहते हैं, क्योंकि याद करो, अगर इसको लेस देन सीरीज बनाओगे तो लेस देन 10 क्या होगा, 5 होगा। तो देखो 10 के सामने 5, हाँ ये ओरिजिन से जाके मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे उस पर, अभी रुक जाओ, ठीक है। लेस देन 10 कितना स्टूडेंट है, 5। लेस देन 20 15, लेस देन 30 33। तो देखो ये बनाओ चाहे ये बनाओ एक ही बात है, ये भी फ्री हैंड बनाना है। और इसका शेप किसके जैसा है, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था, लिख लो। लेस देन टाइप ओजाइब कैसा बनेगा, एस टाइप। ये भी एक बार पूछा था, व्हाट इज द शेप ऑफ लेस देन टाइप ओजाइब। ये यस 0 से ये टच होगा, एस टाइप, यस। क्लियर है ना, यही है तुम्हारा लेस देन टाइप ओजाइब। मोर देन के लिए तुमको मोर देन सीरीज बनाना है, चलो यही बना देते हैं।
चलो मोर देन सीरीज बनाओ, चलो बोलो मोर देन और इक्वल टू 0। चलो बोलो क्या लिखते हैं, 80, बिल्कुल। चलो मोर देन इक्वल टू 10 बोलो, मोर देन इक्वल टू 10, 5 कम यस 75। फिर मोर देन इक्वल टू 20, कितना 60, ठीक से देखो 20 से ऊपर 15 कम तो 65 ना, गलती मत करो। फिर मोर देन इक्वल टू 30, 30 से ऊपर तो 30 से ऊपर मोर 20 से ऊपर, रुक जाओ जरा, इसको हम थोड़ा सा अलग यहां बना देते हैं। मोर देन बिल्कुल ठीक ठीक बनाओगे तब जाके बनेगा। इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, मोर देन इक्वल टू 0, 80 हो जाएगा। टेन से ऊपर 75 हो जाएगा, इक्वल टू भी है। 20 होगा तो ये 15 कम 65 होगा। 30 अगर है तो 30 से ऊपर 20 से ऊपर 15 कम 30 से ऊपर 47, 40 से ऊपर 22, बिल्कुल ठीक है। 50 से ऊपर 1 मिनट रुक जाओ। 10 से ऊपर, 0 से, 0 से ऊपर 10 से ऊपर, अच्छा थोड़ा सा ही ऊपर हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। ये मोर देन 10 है ना, नहीं 0 है, मोर देन 0 है। मोर देन 10 तो 5 छोड़ के मोर देन 20, तो 20 से ऊपर 15 छोड़ के, ठीक है। मोर देन 30 तो 30 का मतलब हुआ इसको 47, ठीक है। 40 से ऊपर 12 22 हो गया। 50 से ऊपर तो 10 हो गया। 60 से ऊपर 3 हो गया। 70 से ऊपर 0 हो गया। सही सबको? अब क्या करो, 0 के सामने 80, तो 0 के सामने 80 प्लॉट करो। 10 के सामने 75, 20 के सामने 65, 30 के सामने 47, 40 के सामने 22, 50 के सामने 10, 60 के सामने 3 और 0। इसको ऐसे मिला देना है। यही है तुम्हारा मोर देन टाइप। ये भी फ्री एंड। और जहां दोनों एक दूसरे को काटेगा वहां से एक परपेंडिकुलर डाउन करो। ये लग रहा है 31 पर आ रहा है, इसको कहते हैं मीडियन। तो मीडियन भी कैलकुलेट हो सकता है कहां पर,
इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजाई। तो यहां लिख दो मीडियन कैन बी फाउंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ more than and less than type ओजाई। कैसे होगा, समझ में आ गया? मोर देन पहले सीरीज बनाने सिखा चुके हैं ना। अब 0 के सामने 80, 10 के सामने 75, 0 के सामने 80, ऐसे बनेगा। हाँ ठीक है, बना लेगा। चलो इतना कर लेगा तो तुम्हारा ये काम अब कंप्लीट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेन प्रैक्टिकल काम पर शुरू होंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नीचे करें, और कहां नीचे? अच्छा ये, चलो ठीक है। मोर देन एस उल्टा एस है, रिवर्स एस। उल्टा देखो इधर से जा रहा है, इनवर्स एस टाइप। ओके चलो फिर उसको कर लो, नेक्स्ट क्लास में वो बताएंगे। अभी थोड़ा बहुत और इसमें हमको डिस्कस करना है, कौन कौन काम हम किससे कर सकते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी शुरू हो जाएगा, बट इसको अभी हम थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करेंगे उसके बाद। हाँ चलो आज हम सीरियल वाइज अपलोड कर देंगे, 2 सीरियल कर देंगे, सैटरडे वाला और उसके पहले वाला, ठीक है। और लिंक हम भेज देंगे इसी टेलीग्राम पे। हाँ चलो, जो जो डाउट होगा तुम लोग डाउट एक बार नोट कर लेना, क्लास के ये में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद। चलो फिर कल टेस्ट का तैयारी करो, दोनों का टेस्ट है। हाँ हाँ दोनों कर देंगे। चलो फिर ओके।